हस्बैंड वाइफ का कॉन्वर्सेशन है। वाइफ पूछती है तुम सुबह सुबह क्या ढूंढ रहे हो, पूरे घर को उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो इंग्लिश में वो कह सकती है व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर सो अर्ली इन द मॉर्निंग, यू हैव टर्न द होल हाउस अपसाइड डाउन। सबसे पहले सर्चिंग फॉर का क्या मतलब होता है? टू सर्च फॉर मीन्स टू फाइंड समथिंग। आप कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन है क्या ढूंढ रहे हो, तो क्या को व्हाट से बताया जाता है, इसीलिए हमने व्हाट से सेंटेंस शुरू किया है। व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर? आप क्या ढूंढ रहे हो, किस चीज के लिए ढूंढ रहे हो? सो अर्ली यानी इतना जल्दी, अर्ली मतलब जल्दी, सो लगा दिया मतलब इतना जल्दी, इन द मॉर्निंग यानी सुबह को। यू हैव टर्न आपने बदल दिया है या आपने कर दिया है। द होल हाउस यानी पूरा हाउस, कंप्लीट हाउस, अपसाइड डाउन। अब अपसाइड डाउन क्या होता है? देखिए ये ट्री है, सीधा है, एक है उल्टा। जो उल्टा है ना उसे अपसाइड डाउन कहते हैं। उल्टा हो गया मतलब जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे बिल्कुल विपरीत हो गया, तो उस पोजीशन को अपसाइड डाउन कहा जाता है। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर सो अर्ली इन द मॉर्निंग, यू हैव टर्न द होल हाउस अपसाइड डाउन। नेक्स्ट देखिए, बताओ क्या चाहिए, चीजें यहाँ वहां मत फेंको, मुझे फिर से सफाई करनी पड़ेगी, वाइफ कहती है। तो हम कह सकते हैं टेल मी व्हाट यू नीड। देखिए यहाँ पे कलर कोडिंग से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। पहला सेंटेंस है टेल मी व्हाट यू नीड। टेल मी यानी मुझे बताओ, बताओ व्हाट यू नीड तुम्हें क्या चाहिए, नीड यानी जरूरत है, तुम्हें क्या चीज चाहिए, तुम्हें किसकी जरूरत है। नेक्स्ट देखिए, चीजें यहाँ वहां मत फेंको। तो हम कह सकते हैं डोंट थ्रो थिंग्स अराउंड। डोंट थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना, डोंट लगा दिया उसके आगे मतलब मत फेंको। थिंग्स यानी चीजों को, अराउंड यानी इधर उधर, यहाँ वहां। नेक्स्ट देखिए, आई विल हैव टू क्लीन अप ऑल ओवर अगेन। आई विल हैव टू मतलब मुझे करना पड़ेगा। आप जब इस तरीके से कहते हैं ना, आई हैव टू मतलब जरूरत है, जरूरी हो गया। आई विल हैव टू मुझे करना पड़ेगा। क्लीन अप यानी साफ सफाई। ऑल ओवर अगेन, ऑल ओवर अगेन का मतलब होता है स्टार्टिंग से, फिर से, दूसरी या उससे ज्यादा बार, तो उसे ऑल ओवर अगेन कहा जाता है। जैसे आई टोर इट अप एंड स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन यानी मैंने किसी चीज को फाड़ा और फिर से शुरू किया। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन गया टेल मी व्हाट यू नीड, डोंट थ्रो थिंग्स अराउंड, आई विल हैव टू क्लीन अप ऑल ओवर अगेन। अब हस्बैंड कहता है मुझे अपना चश्मा नहीं मिल रहा है, मुझे अखबार पढ़ना है। तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं, देखिए ये चश्मा होता है, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, देखते हैं। आई कान फाइंड माई ग्लासेस, आई वॉन्ट टू रीड द न्यूज पेपर। बहुत ही बेसिक से सिंपल सेंटेंसेस है। मुझे नहीं मिल रहा है, आई कान फाइंड यानी मुझे नहीं मिल पा रहा है। आई एम नॉट एबल टू फाइंड इसका मतलब ये है। माई ग्लासेस यानी मेरे चश्मे, आई कान फाइंड माई ग्लासेस। आई वॉन्ट टू रीड द न्यूज पेपर, आई वॉन्ट यानी मैं चाहता हूँ, टू रीड यानी पढ़ना, द न्यूज पेपर यानी अखबार। तो सिंपल से सेंटेंस हो गए। नेक्स्ट देखिए, तुम जानती हो कि मुझे पास वाली चीजें देखने में दिक्कत होती है। इंग्लिश में हम कहेंगे यू नो आई हैव ट्रबल सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मतलब यहाँ वो बता रहे हैं कि उन्हें ग्लासेस क्यों चाहिए, क्योंकि उन्हें अखबार पढ़ना है और पास वाली चीजें देखने के लिए उन्हें चश्मा चाहिए ही चाहिए। अब देखिए यू नो यानी तुम जानती हो, आई हैव ट्रबल यानी मुझे ट्रबल होता है, मुझे मुश्किल होती है, किसमें? सीइंग देखने में। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, नियर बाय यानी पास वाले, ऑब्जेक्ट्स यानी चीजें, क्लियरली यानी साफ तरीके से। सो यू नो आई हैव ट्रबल सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अब देखिए ग्लास नहीं बोला जाता, ग्लास यानी तो कांच होता है, ग्लासेस बोला जाता है हमेशा। चश्मे, हिंदी में भी चश्मे बोला जाता है, क्योंकि देखिए दो आईज है हमारी। तो उसी तरीके से चश्मे पे भी दो ग्लासेस है, इसीलिए ग्लासेस बोला जाता है। अब हस्बैंड गुस्से में है और कहते हैं मुझे अपना चश्मा दो, वरना मैं सब कुछ बाहर फेंक दूंगा। मतलब घर का जो सामान है वो बाहर फेंक दूंगा। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? गिव मी माई ग्लासेस और एल्स आई विल थ्रो एवरीथिंग आउटसाइड। गिव मी मुझे दे दो, माई ग्लासेस यानी मेरे चश्मे, और एल्स वरना, इसका मतलब है नहीं तो, चेतावनी वाला, और एल्स आई विल थ्रो मैं फेंक दूंगा, फ्यूचर का सेंटेंस, मैं फेंक दूंगा, एवरीथिंग यानी हर कोई चीज, आउटसाइड यानी बाहर। सो गिव मी माई ग्लासेस और एल्स आई विल थ्रो एवरीथिंग आउटसाइड। नेक्स्ट देखिए, अरे शांत हो जाओ, अपने दिमाग को ठंडा रखो, बच्चों की तरह मत करो। इंग्लिश में हम कहेंगे हे काम डाउन, कीप योर माइंड कूल, डोंट एक्ट लाइक अ चाइल्ड। हे तो आप एक्सप्रेशन है, अरे
ओ माई गॉड, इस तरीके से ये सब एक्सप्रेशन से कुछ भी बोला जा सकता है। काम डाउन, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है शांत हो जाओ, आराम से बात करो। कीप योर माइंड कूल, देखिए इसका मतलब है दिमाग को शांत रखो, ठंडा रखो। डोंट एक्ट, मतलब ऐसे मत बिहेव करो, कैसे? लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह। सो हे काम डाउन, कीप योर माइंड कूल, डोंट एक्ट लाइक अ चाइल्ड। अब वाइफ कहती है अगर बच्चे आपको ऐसा करते देखेंगे तो क्या सोचेंगे? इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट विल किड्स थिंक इफ दे सी यू बिहेविंग लाइक दिस। व्हाट विल किड्स थिंक, देखिए फ्यूचर टेंस का वाक्य है, विल का यूज आया। बच्चे क्या सोचेंगे, थिंक यानी सोचना, व्हाट विल किड्स थिंक यानी बच्चे क्या सोचेंगे। अब कब? इफ दे सी, अगर वो देखते हैं, उन्हें दिखाई देता है, यू बिहेविंग, आपका ऐसा बिहेव करना, लाइक दिस यानी इस तरीके से। सो व्हाट विल किड्स थिंक इफ दे सी यू बिहेविंग लाइक दिस। नेक्स्ट देखिए, एक बात बताओ, कल रात को उसका इस्तेमाल करने के बाद तुमने उसे कहाँ रखा था? मतलब चश्मे के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में हम कहेंगे टेल मी Where did you keep it last night after using it? Tell me यानी मुझे बताओ, ठीक है? Talk to me about it, ठीक है? आप ये भी कह सकते हैं Where did you keep? Did का यूज आया, पास्ट की बात कर रहे हैं, आपने कहाँ रखा था? Where did you keep it यानी इसे, last night यानी पिछली रात को, after यानी के बाद में, using it यानी इसे यूज करने के बाद में, last night आपने इसे कहाँ रखा था? इट जो है यहाँ पर ये रेफर करता है ग्लासेस को, आप ग्लासेस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैंने उसे फ्रिज पर रखा था, अब वहां नहीं है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं आई केप्ट इट ऑन द फ्रिज, नाउ इट्स नॉट देयर। आई केप्ट इट, पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का। मैंने रखा था इसे, आई केप्ट मैंने रखा था, इट लगाया है, आई केप्ट इट यानी मैंने इसे रखा था। कहां पर? ऑन द फ्रिज, फ्रिज के ऊपर। ऑन प्रिपोजिशन हो गई, फ्रिज के ऊपर है इसलिए ऑन का यूज आया है। नाउ यानी अब, इट इज नॉट देयर, वो वहां नहीं है या ये वहां नहीं है। सो आई केप्ट इट ऑन द फ्रिज, नाउ इट्स नॉट देयर। अब हस्बैंड कहते तुम लोग हमेशा मेरी चीजों को छूते हो, मुझसे पूछे बिना उनको यहाँ वहां हिलाते हो और फिर मुझे वो चीजें मिलती नहीं। इंग्लिश में वो कह सकते हैं यू गाइज ऑलवेज टच माई स्टफ, मूव देम अराउंड विदाउट माई परमिशन एंड देन आई कांट फाइंड देम। देखिए यू गाइज, आप ये भी कह सकते हैं यू पीपल, ठीक है, उसमें कोई फर्क की बात नहीं है, मतलब आप कह रहे हैं आप लोग। ऑलवेज यानी हमेशा टच करते हो मेरी चीजें, स्टफ यानी थिंग्स। मूव देम अराउंड यानी इधर उधर हिलाते हो, इधर उधर रख देते हो, है ना। विदाउट यानी के बिना, माई परमिशन यानी मेरी परमिशन लिए बिना ही तुम उसे हिलाते हो और टच करते हो। एंड देन और उसके बाद आई कांट फाइंड देम, मतलब मैं उसे ढूंढ नहीं पाता, ढूंढ नहीं सकता, आई एम नॉट एबल टू फाइंड देम, ये भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं तुम्हारे चश्मे को क्यों छूने लगी, अब वाइफ का कहना है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे वाई वुड आई टच योर ग्लासेस। वाई यानी क्यों, वुड आई टच क्यों छूंगी मैं या क्यों टच करूंगी, योर ग्लासेस यानी तुम्हारे चश्मों को। अब वाइफ कहती है मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती, तुम अपनी चीजें सही तरीके से नहीं रखते और फिर जब तुम्हें वो नहीं मिलती तो हंगामा मचा देते हो। लंबा सेंटेंस है, धीरे धीरे समझते हैं। पहला पार्ट देखिए, मुझे तुम्हारी ये आदत अच्छी नहीं लगती, आई डोंट लाइक दिस हैबिट ऑफ योर्स, ठीक है। आई डोंट लाइक, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल सा वाक्य, आई डोंट लाइक मुझे नहीं पसंद आता, मुझे नहीं पसंद है। दिस हैबिट यानी ये आदत, किसकी? ऑफ योर्स, तुम्हारी ये आदत, ठीक है, तुम्हारी ये आदत मुझे पसंद नहीं आती या नहीं है। यू डोंट कीप योर थिंग्स, अगेन द सेम सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंस में। यू डोंट कीप यानी तुम नहीं रखते हो, योर थिंग्स यानी तुम्हारी चीजों को, प्रॉपरली यानी सही तरीके से। एंड देन इसका मतलब और फिर या और इसके बाद। व्हेन यू कांट फाइंड देम, व्हेन का मतलब यहाँ जब है, कब नहीं, क्योंकि बीच में आया है। व्हेन यू कांट फाइंड देम, और जब तुम्हें वो नहीं मिलती या जब तुम उन्हें नहीं ढूंढ पाते, यू क्रिएट तुम क्रिएट करते हो और रकस, रकस यानी हंगामा। पार्लियामेंट में होता है ना, देखा है ना आपने, वो रकस क्रिएट करते हैं। सो सेम वे यू क्रिएट अ रकस यानी आप हंगामा मचाते हो। नेक्स्ट देखिए, अब बताओ नहाने के बाद तौलिया कहाँ रखा था, क्वेश्चन है, कहाँ रखा था। नाउ टेल मी वेयर डिड यू कीप द टॉवल आफ्टर बेदिंग। देखिए नाउ यानी यहाँ या अब, टेल मी मुझे बताओ, वेयर डिड यू कीप
पास्ट का सेंटेंस है, तुमने कहाँ रखा था द टॉवल यानी टॉवल को, आफ्टर बेदिंग, आफ्टर यानी के बाद में, बेदिंग यानी नहाना, टू वॉश योर सेल्फ दैट इज कॉल्ड बेदिंग। सो नहाने के बाद तुमने टॉवल को कहाँ रखा था। देखिए इसको बाथिंग नहीं बोलना है, बाथ बोलते हैं बट बाथिंग नहीं होगा, बेदिंग होगा, बेदिंग। अब हस्बैंड अपने आप को डिफेंड करते हुए कहता है मैंने उसे कपड़ों की रस्सी पर सूखने के लिए बाहर लटका दिया था। इंग्लिश में हम कहेंगे आई हंग इट आउटसाइड ऑन द क्लोथ्स लाइन टू ड्राई। क्लोथ्स लाइन यानी कपड़ों का जो लटकाने वाला तार होता है ना, सिंपल वही उसे क्लोथ्स लाइन कहते हैं, कपड़ों को सुखाने वाला तार। आई हंग इट, हैंग लटकाना, प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म, उसका सेकंड फॉर्म हंग, ठीक है। आई हंग इट, मैंने इसे लटकाया था। पास्ट का सेंटेंस हो गया ना, लटकाया था कहाँ, आउटसाइड यानी बाहर। ऑन किसके ऊपर, इसीलिए हमने ऑन लगाया, ऑन द क्लोथ्स लाइन, क्लोथ्स लाइन के ऊपर, टू ड्राई सूखने के लिए। आई हंग इट आउटसाइड ऑन द क्लोथ्स लाइन टू ड्राई। नेक्स्ट देखिए, तुमने जरूर सपना देखा होगा, वो अब भी बिस्तर पर पड़ा हुआ है, वाइफ कहती है कटाक्ष करते हुए। तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, और आगे ये भी बोलती है कि गीले कपड़े भी बाथरूम में पड़े हुए हैं, तो वो कह सकती है यू मस्ट हैव ड्रीम्ड दैट इट इज स्टिल लाइंग ऑन द बेड, वेट क्लोथ्स आर ऑल्सो लाइंग इन द बाथरूम। देखिए यू मस्ट हैव मतलब जरूर तुमने देखा होगा, ड्रेम्ट भी आया ना, हैव ड्रेम्ट मतलब जरूर तुमने सपना देखा होगा, दैट यानी उसका, उसके बारे में। यू मस्ट हैव जरूर तुमने सपने में ही देखा होगा या ऐसा किया होगा। इट इज स्टिल लाइंग, इट इज यानी द टॉवल इज स्टिल लाइंग, इसका मतलब अभी भी पड़ा हुआ है, लाइंग यानी पड़ा हुआ होना, ऑन द बेड, बेड के ऊपर, अगेन ऑन क्या है, प्रिपोजिशन है, बेड के ऊपर पड़ा हुआ है इसीलिए ऑन द बेड। वेट क्लोथ्स यानी गीले कपड़े, आर ऑल्सो लाइंग वो भी पड़े हुए हैं, इन द बाथरूम बाथरूम में पड़े हुए हैं, ठीक है ना, बाथरूम के अंदर पड़े हुए हैं, इसीलिए इन प्रिपोजिशन का यूज आया है। और वाइफ को मौका मिल गया ना तो वाइफ कहती है तुम खुद कुछ नहीं कर सकते, बस दूसरों पे चिल्लाते हो। इंग्लिश में वो कह सकती है यू कान डू एनीथिंग योरसेल्फ, यू जस्ट शाउट एट अदर्स। यू कान डू आप नहीं कर सकते, यू आर नॉट एबल टू डू मतलब आप में सामर्थ्य नहीं है करने का, ठीक है ना, आप नहीं कर पाते क्या, एनीथिंग यानी कुछ भी, योरसेल्फ यानी खुद, योरसेल्फ जैसे माई सेल्फ होता है मैं खुद, वैसे योरसेल्फ यानी तुम खुद। यू जस्ट शाउट तुम सिर्फ चिल्लाते हो, यहाँ जस्ट का क्या मतलब है, सिर्फ, ओनली। यू जस्ट शाउट यानी तुम सिर्फ चिल्लाते हो, एट अदर्स यानी दूसरों पर, यहाँ एट प्रिपोजिशन है, दूसरों पर चिल्लाना यानी एट अदर्स। अब हस्बैंड का कहना है चुप रहो और मुझे बताओ कि मेरा चश्मा कहाँ है, अगेन क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल सकते हैं, कीप क्वाइट एंड टेल मी वेयर माई ग्लासेस आर। कीप क्वाइट, आप किसी को अगर चुप करना है तो बोलेंगे कीप क्वाइट या शट अप। थोड़ा सा शट अप रूड लगता है, कीप क्वाइट थोड़ा सा रूड है बट उतना नहीं जितना शट अप लगता है, ठीक है। कीप क्वाइट, पाइप डाउन, शट अप, ये तीनों चीजें बोली जा सकती है। एंड टेल मी और मुझे बताओ, क्या बताना है, वेयर माई ग्लासेस आर मेरे चश्मे कहाँ हैं। नेक्स्ट देखिए, सब के सब बेवकूफ हैं, वो मूर्ख अखबार वाला आज अखबार को पानी में फेंक गया, अखबार भीग गया है। अब हस्बैंड का ना फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है तो गुस्सा ज्यादा बढ़ रहा है। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, एवरीवन इज अ फूल, दैट फूलिश न्यूज़पेपर डिलीवरी गाय थ्रू द न्यूज़पेपर इन द वाटर टुडे, द न्यूज़पेपर इज सोकिंग वेट। देखिए एवरीवन यानी एवरी सिंगल पर्सन, हर कोई, हर एक व्यक्ति की बात की जा रही है। इज अ फूल यानी मूर्ख है, फूल है। दैट फूलिश न्यूज़पेपर यानी वो मूर्ख अखबार वाला, न्यूज़पेपर डिलीवरी गाय यानी अखबार वाला, फूलिश यानी मूर्ख, दैट यानी वो, थ्रू द न्यूज़पेपर। अब थ्रू क्या है, थ्रो का सेकंड फॉर्म, थ्रू द न्यूज़पेपर यानी उसने फेंका था न्यूज़पेपर को इन द वाटर पानी में, अब पानी में फेंका था ना अंदर, इसीलिए इन प्रपोजिशन यूज आई है, टुडे यानी आज। द न्यूज़पेपर इज सोकिंग वेट, व्हेन समथिंग इज सोकिंग वेट यानी बहुत ज्यादा गीली हो गई है, ड्रेंच्ड है, पानी टिप टिप करके बह रहा है, इतना सोकिंग वेट होता है मतलब भीग जाना। अब हस्बैंड कहता है मुझे लगता है कि आज मेरे हाथों से किसी का खून होने वाला है। इंग्लिश में वो क्या कह सकता है, आई फील लाइक समबडी इज गोइंग टू बी किल्ड बाय माई हैंड्स टुडे। आई फील लाइक यानी मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है
क्या होता है, somebody is going to be killed, somebody यानी कोई, is going to be killed यानी मरने जा रहा है, मरने वाला है ना। by my hands मेरे हाथों के द्वारा, by का मतलब के द्वारा, my hands यानी मेरे हाथों, today आज, ये भी बताया कि कब मरने वाला है। सो देखिए एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं किया, खून होने वाला है तो हमने कह दिया somebody is going to be killed, है ना, कोई मरने वाला है, ये कह सकते हैं मेरे द्वारा। बात तो यही हुई, कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, कहना तो जो हम चाह रहे थे कह दिया। तो ट्रांसलेशन में यही आपको ट्रिक लगानी है, जैसा आपको कहना है वो कहना है, चाहे इधर से कहें या उधर से कहें, समझ आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हाँ जैसे कि आप फिल्म जवान के शाहरुख खान हो, सबको मार डालोगे। अब वाइफ का जवाब आया है तो इंग्लिश में वो क्या कहेगी, यस एज इफ यू आर शाहरुख खान फ्रॉम द मूवी जवान यू विल किल एवरीवन। यस यानी हाँ, अफर्मेशन है, क्या आपने जो कहा ठीक है। एज इफ जैसे कि, यू आर शाहरुख खान आप शाहरुख खान हो, फ्रॉम द मूवी जवान जवान मूवी के, यू विल किल एवरीवन फ्यूचर टेंस है, यू विल किल आप मारोगे, मार डालोगे, एवरीवन यानी सबको, ठीक है। अब देखिए वाइफ क्या कहती है, सबको मार डालो, पर उसके लिए तुम्हें पहले अपना चश्मा ढूंढना पड़ेगा। तो इंग्लिश में वो क्या कह सकती है, किल एवरीवन, बट फॉर दैट यू विल हैव टू फाइंड योर ग्लासेस फर्स्ट। देखिए कितना अच्छा रिप्लाई दिया है, किल एवरीवन सबको मार डालो, सबको मार दो, बट लेकिन फॉर दैट उसके लिए, फॉर दैट का मतलब उसके लिए, यू विल हैव टू फ्यूचर टेंस का वाक्य है, तुम्हें करना होगा, तुम्हें जरूरत पड़ेगी, किसकी, फाइंड योर ग्लासेस फर्स्ट, अपने ग्लासेस को ढूंढो पहले, किल एवरीवन बट फॉर दैट यू विल हैव टू फाइंड योर ग्लासेस फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, चाय कब बनाओगी, तुमने आज मुझे चाय तक नहीं दी, मुझे सिर दर्द हो रहा है। इंग्लिश में हम कहेंगे व्हेन विल यू मेक टी, यू डिडंट इवन गिव मी टी टुडे, आई एम गेटिंग अ हेडेक। व्हेन विल यू मेक मतलब तुम कब बनाओगी, फ्यूचर टेंस का वाक्य है, वो भी क्वेश्चन के फॉर्म में। व्हेन विल यू मेक टी तुम चाय कब बनाओगी, यू डिड नॉट इवन गिव तुमने मुझे नहीं दिया था, क्या, टी टुडे चाय आज, तुमने मुझे आज चाय नहीं दी थी। आई एम गेटिंग मतलब मुझे हो रहा है या मुझे होने वाला है, अ हेडेक यानी एक सरदर्द हो रहा है, आई एम गेटिंग यानी मुझे हो रहा है ना, अ हेडेक यानी सरदर्द। अब वाइफ कहती है अब मैं समझी तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हें चाय नहीं मिली। तो इंग्लिश में वो कहेगी नाउ आई अंडरस्टैंड यू आर अपसेट बिकॉज यू डिडंट गेट टी। नाउ यानी अब, आई अंडरस्टैंड यानी मैं समझ गई, मुझे समझ आया, मैं समझी, यू आर अपसेट यानी तुम परेशान हो, बिकॉज यानी क्योंकि, यू डिडंट गेट तुम्हें नहीं मिली थी, तुमने नहीं पाई थी टी, तुम्हें चाय नहीं मिली थी ना, इसीलिए तुम परेशान हो। नेक्स्ट देखिए, मैं तुरंत गर्म चाय और बिस्किट लाऊंगी। तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई विल ब्रिंग हॉट टी एंड बिस्किट्स राइट अवे। आई विल ब्रिंग फ्यूचर टेंस का अगेन सेंटेंस है, मैं लाऊंगी हॉट टी यानी गर्म चाय, एंड बिस्किट्स और बिस्किट्स, राइट अवे यानी अभी, जस्ट सडनली लाऊंगी, बिल्कुल अभी अभी लाऊंगी, राइट अवे का मतलब है तुरंत। अब हस्बैंड क्या कहते हैं, मेरे चश्मे भी ले आना। क्या कहेंगे, ब्रिंग माई ग्लासेस ऑल्सो, ब्रिंग यानी लाना, ले आओ, माई ग्लासेस यानी मेरे चश्मे, ऑल्सो यानी भी, तो मेरे चश्मे भी ले आना। अब वाइफ कहती मैं कहाँ से लाऊं, तो इंग्लिश में हम कहेंगे वेयर शुड आई गेट देम फ्रॉम। वेयर यानी कहाँ, शुड आई गेट देम मैं कहाँ से ला सकती हूँ, लाना चाहिए, फ्रॉम यानी ये इसी का पार्ट है, फ्रॉम वेयर शुड आई गेट देम आप इस तरीके से कहते हैं, बट फ्रॉम वेयर ना कह के वेयर पहले रखा जाता है, फ्रॉम को एंड में रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक बार अपना हाथ सर पर रखो, वाइफ कहती है। तो जस्ट पुट योर हैंड ऑन योर हेड वंस, जस्ट पुट योर हैंड मतलब रखो अपने हाथ को, ऑन योर हेड अपने हेड के ऊपर, इसीलिए हमने ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया, वंस यानी एक बार, जस्ट पुट योर हैंड ऑन योर हेड वंस। अब हस्बैंड पूछता है ऐसा किस लिए या ऐसा क्यों, तो हम क्या कह सकते हैं, वाई सो, वाई यानी क्यों, सो यानी ऐसा, तो ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए, हस्बैंड को कंफ्यूजन हो रहा था, पूछा ऐसा क्यों करना है। वाइफ कहती सिर पर हाथ रखो एक बार फिर तुम्हें पता चल जाएगा। तो हम कह सकते हैं सिंपल वे में, पुट इट वंस देन यू विल नो, पुट इट यानी रखो, वंस यानी एक बार, देन यानी उसके बाद, यू विल नो यानी तुम्हें पता चल जाएगा, तुम जान जाओगे। नेक्स्ट, मेरे चश्मे यहाँ हैं, ये मेरे सर पर ही थे पूरे वक्त लेकिन मुझे नहीं मिले, है ना, हस्बैंड ने सर पे जैसे ही हाथ रखा उनको चश्मा मिल गया, सर पे ही था,
इतना रकस क्रिएट किया फिर भी उसके बाद। तो इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, हियर आर माई ग्लासेस, दे वर हियर ऑन माई हेड द होल टाइम बट आई कुडंट फाइंड देम, या आई कुडंट फाइंड देम। हियर आर माई ग्लासेस, यहाँ है मेरे चश्मे, दे वर हियर, ये यहीं थे, ऑन माई हेड यानी मेरे सर पर, द होल टाइम यानी पूरा समय, बट कुडंट फाइंड देम, पर मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाया, मुझे मिल नहीं पाए। नेक्स्ट देखिए, तुम जानती थी फिर भी मुझे नहीं बताया, बहुत गलत है, वाइफ को पता था फिर भी नहीं बताया। तो वो हस्बैंड ने कहा, इंग्लिश में हम कहेंगे यू न्यू एंड स्टिल डिडंट टेल मी, वेरी बैड। यू न्यू, तुम जानती थी, नो फर्स्ट फॉर्म है न्यू, सेकंड फॉर्म है यू न्यू, यानी तुम जानती थी या आप जानती थी, एंड और स्टिल डिडंट टेल मी, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया था, डिडंट टेल मी, नहीं बताया, वेरी बैड यानी बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो आज का था ये लेसन। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। लाइक करिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।